हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग्स। तो दोस्तों, सुबह से ब्लॉग स्टार्ट करने का मौका नहीं मिल पाया क्योंकि सावन का महीना है और व्रत वगैरह भी दोस्तों लोग ले रहे हैं, तो साफ़ सफाई वगैरह फिर नहाना धोना वगैरह किया तो टाइम नहीं लग पाया। तो अभी दोस्तों लंच किया है और अब दोस्तों मंदिर को तो मैं सुबह नहीं जा पाया, तो अभी चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हो रहा है वहाँ पर। शायद से वहाँ राम कथा वगैरह बैठी है, वहाँ पर पंडाल भी लगा है, तो देखते हैं वहाँ पे डोलियाँ वगैरह भी आ रखी है, तो देखते हैं क्या क्या होता है। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए, तो फाइनली गाइस बेलेश्वर महादेव के मंदिर पहुँच गए हैं। यहीं से मेरे पहले ब्लॉग की भी शुरुआत हुई थी। तो क्योंकि सावन के महीना में सारे भक्त ये पूरा महीना भगवान भोले को अर्पित कर देते हैं व्रत रख के, तो उनका आशीर्वाद लेना ज़रूरी है भाई इसमें। चलो आशीर्वाद लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या क्या है वहाँ। तो फाइनली गाइस अब हम मंदिर में अंदर एंटर कर चुके हैं और ये जो है ये शानदार सा दोस्तों भव्य मंदिर का दोस्तों दृश्य। और ये वाला जो हिस्सा है मंदिर का, तो ये दोस्तों इसका नवीनीकरण किया गया है। भोले बाबा का मंदिर का हिस्सा है यहाँ पर और बगल में हनुमान मंदिर है, तो ऐसा अपडेट किया गया है। तो चलो फटाफट से अंदर चलते हैं, भोले बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। पंडित जी उनके अंदर उसे आशीर्वाद लेते हैं, यहाँ पे आशीर्वाद लेना है। क्या हाल चाल है? तो यहाँ पर यहाँ से ये है भोले बाबा का स्थान, जहाँ पर से पूरा लैस किया गया है, जो कि पहले यहाँ नहीं था, और इसे नवीनीकरण किया गया है। और ये है आजमतिया में हंसी मजाक कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों पूजा छोटी छोटी पूजा वगैरह कराई जाती है पंडित जी के द्वारा, और जो काम नहीं आता तो कुछ हो जाते हैं यहाँ पर। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ से फटाफट ऊपर मंदिर में, जहाँ पे राम कथा हो रही है। ये देखो चीज की कमी हो सकती है। शास्त्र कहते हैं जब तक किसी घर में कन्या होती है ना, वहां कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। हाँ, वहां लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती है। यदि जिस घर में कन्या और उसका पिता एक साथ भोजन करते हैं ना सज्जनों, तो ऐसे कहते हैं उस पिता की भी कभी अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती है। इसलिए कभी ध्यान दें, कन्या और कन्या का पिता एक साथ भोजन करना चाहिए।
हाँ, ऐसा रामचरितमानस में लिखा है। बोलो जय श्री राम। आज उसी प्रकार से जब वह कन्या का जन्म हुआ, हिमालय राज बड़ा प्रसन्न हुआ महाराज। नामकरण संस्कार कराया, ऋषियों ने अनेक नाम उसके रखे, पराम्बा, जगदम्बिका, अष्टभुजी। आज नारद जी आए, नारद जी हिमालय राज के घर में आए, पूछा महाराज मेरी कन्या अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है, चंद्रमा की कलाओं के समान हो, अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है। महाराज जरा इस कन्या का हाथ देखना है। नारद जी ने कहा ये बड़ी सुंदर होगी, बड़ा सुंदर इसका जीवन होगा, इसको भैया है जीवन में सारे सुख मिलेंगे, ये साक्षात जगदम्बिका है, ये पराम्बा है, सब गुण बता दी महाराज। लेकिन हिमालय राज ने कहा महाराज सब गुण तो आपने बता दी, अब कोई अवगुण भी बता दो है, इसका पति इसको कैसे मिलेगा है। अब हर पिता माँ बाप यही चाहते हैं कि उसकी कन्या को अच्छा लड़का मिले महाराज है, वर अच्छा उसको मिले, और वर अच्छा मिल गया तो फिर जीवन अच्छा है। लेकिन नारद जी ने जैसी हस्त रेखा देखी महाराज है, नारद जी कहते हैं कि योगी जटिल अकाम तन नगन मंगल वे, अस स्वामी यह कह मिलही परे हस्त असरे। नारद जी ने कहा हे हिमालय राज जी, हे मैनावती, इसको ऐसा पति मिलेगा योगी जटिल अकाम तन है, जो बड़ा योगी होगा है, जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं होंगे है, अकाम तन नगन मंगल वे, नगन होगा, पूरे शरीर में वस्त्र नहीं होगा उसका। अस स्वामी यही कह मिलही परे हस्त असरे, जो बड़ी जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, जिसने मुंडमाल धारण किए होंगे, बड़ी विभूति लगाई होगी, भस्म को लगाया होगा, नाग सर्प बिच्छू जिसके गहने होंगे, ऐसी वर इसको मिलेगा। हम महाराज जैसे माँ पिता ने सुना हमारी पुत्री को ऐसा वर मिलेगा, सज्जनों माँ पिता के मुंह खुले खुले गए। क्योंकि नारद जी जरा थोड़ा ढंग से देखो ना, मुझे लगता है आपने गलत देख लिया। नारद जी ने कहा माता हम कभी झूठ बोलते ही नहीं हैं, हमने जो कह दिया सो कह दिया। नारद उसी का नाम है सज्जन, नाम रद्द, जिसकी बात देवता भी रद्द नहीं कर सकते उसका नाम है नारद। नारद जी ने कहा यही होगा, यही सत्य है, इसको ऐसा ही वर मिलेगा। लेकिन बहुत समझाया नारद जी ने कि वो जटा जो धारण करते हैं, जो नील जिनकी गले में विष है, मुंड में जो चंद्रमा अमृत है, वो कोई साधारण नहीं, वो तो कालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम तो। अरे हिमालय राज जी वो साधारण नहीं है, वो तो कालों के महाकाल हैं, भगवान शंकर साक्षात त्रिदेवों के भी देव हैं, देवों के देव महादेव हैं। अब घबराए नहीं, धीरे धीरे वह कन्या बड़ी हुई महाराज। शंभो सहज समरथ भगवाना, ये विवाह सब विधि खाना। अब वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी सज्जनों। वह जहां भी जाती भगवान शंकर की पूजा करती, और भगवान शंकर की पूजा करके लिंग बनाती, उसका पूजन करती। कि जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरनौ संभुनत रहूं कुमारी। माता जगत जननी ने कहा भैया जन्म जन्म लगी रगर हमारी, यदि मुझे शंकर भगवान नहीं मिले
विवाह नहीं हुआ तो मैं जन्म जन्मांतर कुंवारी ही रहूंगी। मैं विवाह नहीं करूंगी। किसी स्थान पर जाती, भगवान के उस लिंग का स्मरण करती, उस लिंग का 1650 पूजन करती, और इस श्रावण मास में ही उस परम जगदम्बिका ने जो व्रत हम रखते हैं ना सोमवार के, है? आप भी रख रहे हैं आज। तो सर्वप्रथम इस सोमवार के व्रत को माँ पार्वती ने ही रखा था। बोल जगदम्बे मैया के हो। इन सोमवार के व्रतों को रखने का यही विधान है सजनों, है? बड़ा पवित्र होता है सोमवार के व्रत रखना। और आज भी वस्तुतः सोमवार की 16 सोमवार के व्रत का शास्त्रों में लिखा है। जो कन्या भगवान शंकर के नितांत 16 सोमवार का व्रत लेती है, उसका पूजन करती है, सोमवार से शुरू होकर प्रथम सोमवार से, तो उसको कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिर्मे कुरुते नमः। भगवान शंकर उस कन्या को जैसा उसका मन हो वैसा वर देते हैं सज्जनों। इसलिए सोमवार के व्रतों का बड़ा विधान है। जिस भावना से जो व्रत लेता है, यदि पति की कामना के लिए कोई कन्या व्रत लेती है तो वो भगवान उसको पूर्ण करते हैं। भावनाएं अलग अलग होती है। कोई धन के लिए लेता है, कोई वैभव के लिए लेता है, कोई पुत्र या पुत्री की कामना के लिए लेता है। तो जिस भावना से, और भगवान की कथा भी जिस भावना से जो सुनता है भगवान उसको वैसा ही फल देते हैं। बोलो जय श्री राम। कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखती न तैसी। जिस भावना से, जिस मनस्थिति के साथ आप कथा सुनते हैं ना, भगवान वैसा ही फल उसको देते हैं। आज ब्रह्मा ने उस दिव्य व्रत को रखा, लेकिन भगवान शंकर समाधि में है, उनको उठाया कैसे जाए? बड़ा प्रश्न उठ गया महाराज। देवी देवताओं ने बड़े यत्न की कि शंकर जी अब समाधि से उठे तो बाबा का विवाह हो, है? लेकिन भगवान शंकर समाधि से नहीं उठे सके, क्योंकि भगवान को केवल हृदय में उस राम नाम का ही स्मरण करते हैं। हर समय भगवान राम नाम को ही जप करते हैं। कि रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वास्मरन्। भगवान हर क्षण एक एक क्षण उस राम नाम को ही अपने हृदय में धारण करते हैं। प्रश्न उठा देव समाज में, कैसे भगवान का विवाह कराया जाए? तो आज स्वयं मेरे राघव जी ने, मेरे भगवान रामचंद्र जी ने शंकर जी को स्मरण कराया। हे भोलेनाथ, अब बहुत समय बीत गया है, आप विवाह कर लीजिए, क्योंकि फिर भगवान का भी तो अवतार होना है? विवाह आप कर लीजिए बाबा। भगवान ने राघव जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके भगवान समाधि में बैठे हैं। अनेक देवताओं ने प्रयास की शंकर भगवान की समाधि टूटे तो भगवान का विवाह हो, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं आई कि भगवान के शंकर की तपस्या को तोड़े। अब जाकर सभी देवी देवताओं ने कामदेव को मनाया सजने कि कामदेव चाहे तो भगवान शंकर की समाधि को भंग कर सकते हैं। महाराज आज कामदेव आया। ये काम क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हमारे चतुर्विध पुरुषार्थ है सजन।
कामदेव इतने सुंदर हैं, इनके संग में उनकी पत्नी रति जी हैं। कामदेव अब नृत्य करके अनेक गान करके भगवान की तपस्या को भंग करने लग गया, लेकिन शंकर भगवान की तपस्या भंग न कर पाया। अब इसने भैया सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया सज्जन। जो ऋतुओं का सम्राट है कौन? बसंत ऋतु। सुंदर बसंत ऋतु का माहौल बन गया महाराज। चिड़िया चहकने लगी महाराज, सुंदर फूल खिलने लगे। कामदेव ने अपने बाणों को फूल के बाण निकाले, धनुष के फूल का। अब भगवान शंकर की तपस्या को भंग कर रहा है। नृत्य करते करते भगवान शंकर के कभी बाणों को कंठ प्रदेश में छोड़े, कभी भगवान के वक्षस्थल पर बाणों का प्रहार करे, कभी भगवान के उदर पर। अब बहुत समय बीत गया तो शंकर भगवान की तपस्या को भंग न कर पाया। एक देव ने कहा भैया हम बताएंगे तो तुम करोगे? उसने कहा क्या? अरे भगवान का जो त्रिनेत्र है ना, इस पर बाण मारो, और यदि इस पर बाण लगेगा तो भगवान की तपस्या अवश्य भंग हो जाए और शंकर भगवान के नेत्र खुल जाए। अब महाराज कामदेव ने फूल का बाण अपने धनुष पर चढ़ाया। भगवान शंकर के उस त्रिनेत्र को लक्ष्य करके आज कामदेव ने जैसे ही बाण छोड़ा महाराज, जैसे ही बाण छोड़ा शंकर भगवान के बाण आज त्रिनेत्र पर लगा महाराज। और महाराज जब भगवान शंकर का त्रिनेत्र खुलता है ना तो संसार में सब कुछ भस्म हो जाता है, संसार प्रलयकारी दृश्य में आ जाता है सज्जनों। त्रिनेत्र भगवान का खुला, कामदेव डर गया महाराज, त्राहिमाम करने लगा। छुपने की कुछ जगह नहीं मिली, पीपल के वृक्ष के पीछे कामदेव चला गया और भगवान से छुपने लगा। अब भगवान शंकर का त्रिनेत्र खुला, भगवान ने इधर देखा सो इधर देखा, कोई नहीं दिखा। अब भगवान की नजर पत्तों के पीछे से सर्व उस कामदेव पर पड़ी सज्जनों, और जैसे भगवान की दृष्टि कामदेव पर पड़ी उस महाराज कामदेव भस्म हो गया। और शंकर भगवान ने केवल आशुतोष नहीं है, ये रुद्र भी है सज्जनों, इनका नाम एक रुद्र भी है। और रुद्र कहते हैं क्रोध को। भगवान शंकर को ऐसा क्रोध आया, कामदेव भस्म हो गया, छारा मिट्टी बन गई। महाराज शंकर जी का क्रोध से, इसलिए भगवान का रुद्र यही से निकला सज्जन। रुद्र नाम भगवान को यही से इसका प्रादुर्भाव है। महाराज रति कामदेव की पत्नी रोते रोते महाराज शंकर जी के चरणों में गिर पड़ी। हे महाराज, हे शंकर भगवान, हमने आपका क्या बिगाड़ा? अरे मेरे पति तो आपका विवाह कराना चाहते थे, इसीलिए आपकी तपस्या को भंग कर दिया, लेकिन आपने तो मेरा संसार ही उजाड़ दिया है। अरे मेरे पति कामदेव को आपने भस्म कर दिया, मानो मेरा संसार ही सुख चैन आपने ले लिया हो। भगवान को बड़ी करुणा आ गई। भगवान ने कहा जब यदुवंशो होय कृष्ण अवतारा, कहूँ सो दास तुम्हारा। कि हे देवी, जब कृष्ण अवतार में यदुवंश अवतार में भगवान कन्हैया जी का जन्म होगा, उनके पुत्र अनिरुद्ध का प्राकट्य होगा, वो आपके पति बनेंगे हैं। और तब तक तुम केवल कैलाश पर जाओ और भगवान शंकर के नामों का स्मरण करो। जब हो ये कृष्ण अवतार, सो कृष्ण तनय कहूँ पति तुम्हारा, वो आपका पति होगा। अब भगवान माँ रति जी कैलाश पर आए, पिताम्बर भगवान शंकर की मंत्रों का स्मरण किया। समस्त सप्त ऋषियों को बुलाकर भगवान ने सप्त ऋषियों को बुलाया। भगवान की उस दिव्य जन्म कुंडली को आज मां पराम्बा के घर में नारद जी आए।
नारद जी ने भगवान का वीर भगवान के अनुसार भगवान का दिन, भगवान का विवाह का दिन तय किया। सारे गुण भगवान मां बारंबार जगदम्बिका की मिलाए हैं, हमने मिलाते हैं ना भगवान की। कुंडली से आज सप्त ऋषियों में सब हिमालय राज के घर में आए हैं। भगवान की कुंडली मिलाई और वेद भगवान के अनुसार, वेद रीति के अनुसार फाल्गुन मास है, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और दिन शिवरात्रि का दिन, भगवान शंकर के विवाह का दिन आया सज्जनों है। अब सब देव प्रसन्न हो गए कि भगवान शंकर के विवाह का दिन आ गया है। शिवरात्रि आ गई, भगवान शंकर के विवाह का दिन आ गया। सब देव समाज बहुत प्रसन्न है। तब तो बाबा की शादी होनी है भैया। सब देव सजने लगे, सजना तुलसीदास से लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विधान होए सघन सुभग मंगल करहे अक्षरा। अप्सराएं नृत्य करने लगी, सभी देव समाज सजने लग गया, गंधर्व नाग सब सजने लगी। भगवान शंकर का विवाह आया है। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विधान। सभी देवी देवता अपने अपने वाहनों को सजा रहे हैं सज्जनों। भगवान नारायण जी अपने गरुड़ को सजा रहे हैं, उनमें सुंदर फूलों की लड़ियां लगा रहे हैं कि भैया बाबा का विवाह है। अपने वाहन को सजा रहे हैं और खुद तो भगवान न जाने कितने मेहनत से फेशियल कर रहे हैं। बोलो जय श्री राम। सब अपने अपने वाहनों को सजाने में लग गए। कुबेर अपने पुष्पक विमान को सजा रहा है, उसमें सुंदर फूलों की लड़ियां लगा रहा है। अब वो लड़ियां आती है ना बाजार में, दीपावली के टाइम पे आती है एक लड़ियां, हम भी लगाते हैं, नहीं लगाते हैं? चम 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 करती है बढ़िया लड़ियां। कुबेर अपने वाहन पर लगा रहे महाराज बाबा का विवाह है। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को सजाने में लगे हैं। सब अपने अपने वाहनों को सजा रहे हैं। इंद्र अपने वो काले कबूतर भैंसे को सजा रहे हैं। हाँ, महाराज रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। अरे मालिक की शादी है, ऐसा रगड़ रहे हैं कि आप काले को ही गोरा बना के चलेंगे हैं। सब अपने गाड़ियों को सजा रहे हैं, लेकिन जिसका विवाह है उसको किसी की पड़ी नहीं है। नंदी भृंगी शंकर भगवान के सन्मुख आए, कहा ये प्रभु देवता लोग तो महीने महीने से फेशियल कर रहे हैं, बढ़िया क्रीम पाउडर लगा के सजे आपके बारात में, लेकिन दूल्हे को तो कुछ पता ही नहीं है। सब अपने अपने वाहनों को सजा रहे हैं। हे भोलेनाथ, आपको किसी ने नहीं सजाया क्या? भगवान बोले भैया अपने से इनको टाइम मिलेगा फिर हमको सजाएंगे ना, हम तो ठीक ही हैं, ऐसे ही चले जाएंगे। नंदी भृंगी बोले नहीं बाबा, दूसरों के नगर में जाना है? आज आपकी शादी है, आपका विवाह है, तो सजाना तो आपको पड़ेगा। भगवान बोले भैया हम तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। कहानी भैया दूसरों के नगर में जाने है, हमारी नाक नीचे हो जाएगी। शंकर भगवान आपको बुरा न लगे तो हम ही आपको सजा दें। भगवान ने कहा भैया अच्छी बात, अब मेरे गणों का मन भी रह जाएगा और मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा, और जो चीज मुझे पसंद है वो मुझे मिल भी जाएगी। आपको क्या अच्छा पहनना लगता है, क्या आपको चीज अच्छी लगती है, वो वही आदमी बता सकता है जो आपके साथ में रहता है।
अब बाहर वाला थोड़ा ना बताएगा कि हमको ये पसंद है, ऐसा पहनना पसंद है। भगवान शंकर ने कहा भैया जो हमें पसंद होगा उसमें इनको पता है, ये सजा देंगे। भगवान को सब सजाने लगे। सबसे पहले तो भगवान की जो कान दहन के वक्त जो जटाएं बाबा की बिखर गई थी, नंदी भृंगी ने उसको समेटा है। भगवान शंकर की लंबी लंबी जटाएं पकड़ा, जटाओं को घुमाया 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 से महाराज टोपी बना दी है। भृंगी बोला भैया सहरे का काम खत्म है, सहरा नहीं चाहिए अब। अरे कितना सुंदर सहरा बन गया। अरे भृंगी बोला अभी दूल्हा कहाँ से लगेगा भैया है? जब तक दूल्हे के आगे वो, अरे वो सहरा के आगे नहीं लगाते, क्या लगाते? वो घुमाओ आगे से, क्या बोलते हैं, वो लड़ियां टाइप की भैया वो लगाएंगे तब दूल्हा लगेगा ना है? मुझे भी पता नहीं जा रहा है। यहाँ लिखा मोर, मोर समारा। किसी गण ने कहा रे भैया मोर कहां से आएगा कैलाश में? एक गण बोला चिंता मत करो, व्यवस्था करके लाते हैं। महाराज थोड़ा कुछ दूर गया, 10-15 काले काले पतले पतले सांप को पकड़ के लाया महाराज। एक पतले से सांप को सब सांप पे बांध दिए और भगवान शंकर की जटाओं में लगा दिए और सांपों ने पर सपना फन फैला दिया और भगवान की सारी पूछ यहाँ लग गई। नंदी बोले बाबा झालर का काम तो हो गया। इतना सुंदर सहरा कोई कौन दूल्हा पहना होगा संसार का? खत्म काम। जटा मुकुट नहीं मोर सवार, कुंडल कंकन पहिने व्याल। व्याल कहते सांप को, सांप के कुंडल बनाए। एक सांप यहाँ लपेट दिया, दूसरा सांप यहाँ लपेट दिया, भगवान के कुंडल बन गए। और सांप पे एक एक बिच्छू बन गए, एक एक बिच्छू लटका दिया। सांप के ही बाजूबंद बने हैं, सुंदर सांप के बाजूबंद, काले काले सांप। दूसरे सांप का बाजूबंद यहाँ है, सांप के ही कंकड़ बिच्छू सबके। कुंडल कंकन पहिने व्याला, तन विभूति पटके हरे। सब जगह सांप पहना है महाराज शंकर जी के। मैचिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। ऐसा न समझे कि यहाँ काला सांप लगा दिया तो यहाँ व्हाइट वाला सफेद, नहीं, जैसा यहाँ वैसा यहाँ। मैचिंग पूरी हुई। इसने करे भैया शंकर जी आजकल के दूल्हा तो बड़े बड़े फेशियल करते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं। बोले बाबा आप तो कुछ लगाए ही नहीं है। बाबा जरा फेशियल नहीं तो कुछ क्रीम पाउडर ही लग जाए। हमारा लगाने की आदत नहीं, कहा लगाना तो पड़ेगा। सुनंदी गया सीधी शमशान और शमशान से लाया। अभी एक चिता जल के खत्म हुई थी, चिता की भस्म लेके आया महाराज। एक पन्नी में भर के चिता भस्म ले पो गरल मसनम विपट धरो। चिता की भस्म लाया तो भगवान शंकर को कहा इधर आना। भगवान बोले बाबा बैठ गए शंकर। और पूरी चिता की भस्म को ऊपर से नीचे तक है पूरी पन्नी ही उल्टी कर दी। अब महाराज ऐसा भस्म पूरे शरीर पर लगा लिया अच्छे से। आहा भाई कितना गोरा लग रहा है पीला है। वासुकी नाग का यज्ञोपवीत बना सज्जनों, नाग का यज्ञोपवीत बना। भृंगी बोला बाबा आजकल के दूल्हे तो बड़ी सुंदर मोतियों की माला पहनते हैं। अरे मोतियों की माला नहीं तो पैसों की माला तो पहनते हैं। आजकल आगे शादी में जाएंगे तो है बड़ी बड़ी मालाएं ले जाते हैं पैसों की, कोई 500 की, कोई 50 की, कोई 200 की, पाँव तक सीधे माला।
बाबा आप भी कोई माला पहन लो। बोले अभी जाते हैं फिर से। भृंगी गए इस बार शमशान में, 25-30 नरमुंडे पकड़ के लाया सज्जनों ने। सारे नरमुंडों के मस्तिष्क में छेद किया, एक पतले से सांप में बुलाया, सारे नरमुंडे उसमें डाले गए हैं और अंत में बांध दिया और शंकर भगवान को वह मुंड माला पहना दी। आहा कितना सुंदर यह माला कौन दूल्हा पहना होगा संसार में। कंठ में विष है, माथे पर दूज के चंद्रमा अमृत के समान है। मैंने कहा बाबा आप तो नंगे हैं, कुछ पहने ही नहीं है। शंकर भगवान बोले आदत नहीं है कुछ पहनने की। बाबा आज तो पहन ही लो, विवाह है आपका और दूसरी नगर में जाना है, क्या पहने? कैलाश में तो कुछ कपड़ा ही नहीं है। भृंगी ने कहा बाबा जिससे बैठे हो उसी को पहन लो। हैं बाबा बैठे हैं बाघंबर पर, बाघंबर जरा टाइट लाया। अब नंदी बाघंबर को बाबा की अंग से लपेटे तो बाघंबर अटके ही नहीं है, जैसे लगाए सो निकल सकते। कहा ये अटकेगा कैसे? एक पतले से सांप को कहा था भैया इधर जाना है, एक पतले से सांप को फिर से लाए और बाबा की कमर से ऐसा बाघंबर बांधा सांप के द्वारा टाइट करके, और सांप को कह दिया हम शादी में जा रहे हैं, हम विवाह में जा रहे हैं, हम नाचेंगे गाएंगे खेलेंगे कूदेंगे कुछ भी करेंगे, लेकिन तुम ध्यान रखना है तुमको नाचना नहीं है। अगर तुम नाचे तो भैया नाक कट जाएगी हमारी। सांप ने कहा भैया ठीक है, हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं महाराज। करे त्रिशूला और डमरू विराजा, चले बसही चढ़त बाजहि बाजा। इसने कहे भैया शंकर भगवान आजकल तो बड़ा बैंड बाजा भैया बजाते हैं सब लोग, यहाँ तो बैंड की व्यवस्था ही नहीं। शंकर भगवान ने बैंड की व्यवस्था है, उठाया भोले बाबा ने त्रिशूल और उसको बजाने लगे। आहा शंकर भगवान का त्रिशूल इतनी ध्वनियां करने लगा सज्जनों, उसका क्या परिणाम दिया जाएगा। कर त्रिशूलार डमरू विराजा, चढ़े बसहि बाजहि बाजा। डमरू बाजने लगे भगवान शंकर का। और पूर्ण तरीके से जब भगवान तैयार हो गए, भगवान ने अपने को देखा, आहा बाबा मुस्कुराने लगे, नाचने लगे। शंकर भगवान मेरे गणों ने मेरा श्रृंगार किया है, प्रसन्न हो गए भगवान शंकर। नंदी बोले भैया अभी बारात नहीं आई है। जैसे बारात नहीं आई कहा तो तब तक सभी देवियां आ गई हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी जी आ गए, इंद्र इंद्राणी आ गई, लक्ष्मी नारायण भगवान आ गए। महाराज लक्ष्मी जी ने ब्रह्माणी जी ने जब शंकर जी को देखा, अरे भैया ऐसे दूल्हे के लिए भी कोई दुल्हन बनी है। अरे बाप कौन पिता पागल होगा जो अपने बेटे इसको देगा है? देवियों का तो मुंह खुला का खुला ही रहे और देवताओं का चेहरा काला पड़ गया। काला क्यों पड़ा? देवताओं ने सोचा अरे बाप ऐसा दूल्हा बारात में जाएगा तो भैया है जो महीनों से फेशियल कर रहे थे रगड़ रहे थे हमको कौन देखेगा है? देवताओं का चेहरा ही उड़ गया। भगवान विष्णु भगवान ने कहा भैया बारात के अनुरूप दूल्हे के अनुरूप बारात है नहीं। हाँ ऐसा करो भैया सब बाराती भाग जाओ आगे। हाँ क्योंकि इनके साथ जाएंगे तो फिर न जाने कोई रहेगा ही नहीं वहां स्वागत करने वाला, सब भाग जाओ महाराज। और जाते जाते भगवान विष्णु जी भगवान शंकर जी के मुंह में मुस्कुराए, शंकर भगवान हम तो चले भैया है, ऐसा भेष बनाने की क्या जरूरत थी है? नंदी ने करे बाबा बारात तो सब भाग गए हैं, ने करे बाराती सब चले गए आगे और दूल्हा यही रह गया। अब बताओ ऐसा कभी होता है? दूल्हा लास्ट में रह गया और बाराती सब स्वागत हो गया वहां है।
ये नौहद का भी है। आपके वहाँ होता है सर कि दूल्हे को लास्ट में आने दो भैया, बराती पहले ही खा पी लो सब, है ऐसा होता है? बोल शंकर भगवान की नहीं होता। अब बराती तो सब भागे, नंदी ने कहा बाबा बराती भागे, कहो तो रोको। शंकर भगवान ने कहा नहीं नहीं रोको मत, जाने दो। अपने वालों को बुलाओ, अपनी जमात को बुलाओ। भृंगी ने कहा अपने वालों का मतलब, अरे अपने जिनको हम प्रेम करते हैं। कौन? भूत, प्रेत, किसान, डाकिनी, हाकिनी, डैन, चुड़ैल, बुढ़वा है। भृंगी ने कहा बाबा उनको कार्ड ही नहीं दिया है, आएंगे कैसे? शंकर भगवान बोले अपने वालों को कोई कार्ड देता है कि भला है? शादी हम भी करते हैं कभी घर में, तो भगवान के नाम का कार्ड निकालते हैं, इष्ट देव के नाम का, नरसिंह भगवान का, देवी का। कोई ऐसा भी लगता है महाराज समस्त भूत समाज हमारी बेटी की शादी में आमंत्रित है। कोई भूत प्रेतों को भी बुलाता है, हैं? क्या पता बुलाते होंगे। बाबा उनको तो कार्ड ही नहीं दिया। शंकर भगवान बोले अपने वालों को कोई कार्ड देता है? अरे तो ये आपको अभी समाज आएंगे महाराज। का सारा भूत प्रेत लगाने अनेक दिशाओं से आगे सज्जन, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव करके भूत प्रेत आ गए। ऐसा भेद है आपको क्या बताओ। नाना भेसा नाना रूपा, नाना भेसा नाना रूपा, विपुल नयन कोई नयन बिकिया, शंकर जय रोगा, विपुल नयन कोई नयन बिकिया, जय शिव शंकर जय रोगा, जय शिव शंकर जय रोगा, जय शिव शंकर जय रोगा। महाराज सब भूत प्रेत आ गए, हर हर महादेव, कुत्ता बिल्ली घोड़ा सियार सब आ गए, सब भूत प्रेत आ गए। कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है, कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत लंबा है। किसी की आंखें नहीं हैं तो किसी के पूरे बदन पर आंखें ही आंखें हैं। किसी के हाथ नहीं है तो किसी के मस्तक से हाथ निकला हुआ है, किसी के पेट से हाथ निकला हुआ है। कोई बिना टांगों के है, किसी के पूरे शरीर पर टांग ही टांग है, किसी के कान नहीं तो किसी के शरीर पर कान ही कान है। कोई अपने सिर होता है ना, सिर, अपने सिर को ये हाथ में लेकर घूम रहे महाराज, और सब रक्त से नमक कर आए हैं, खून से। सब इंटरनेशनल भूत आए हैं, भारत के भूत नहीं, विदेशी भूत, अमेरिका के पूरे भूत आए हैं, अफ्रीका के काले काले भूत आए हैं, पंजाब के भूत भी आए हैं, उत्तराखंड के भूत भी आए हैं। विपुल है शंकर जी के बरात में ऐसा दृश्य सब आए तो भैया नाच ही वही गीत तरंगी, भूत ही देखिए शंकर संग। भूतों ने जब भगवान शंकर को देखा सब नाचने लगे, सब गाने लगे, कुत्ता बिल्ली घोड़ा सियार सब गाने लगे। पकड़म बम पकड़म बम झकड़म बम, कुछ भी करके बम छोड़ो बस। कोई चुप है नहीं, सब बोल रहे हैं। अब आप लोगों कुत्ता बिल्ली घोड़ा सियार गधा एक साथ बोलने लग जाए तो कितना मीठा लगेगा ना, है? मीठा लगेगा कि बेकार लगेगा? सियार कुत्ता एक साथ चिल्लाने लग जाए मीठा लगेगा, है? अब हाँ भी बोलना है, अरे कहाँ मीठा लगेगा? सियार कुत्ता सब चिल्लाने लग जाए तो आप बोलेंगे बंद करो। कोई चुप नहीं है महाराज, सब लगे हैं बम 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 करने के। अब शंकर भगवान ने कहा अब आनंद आया, अब चलो बारात के संग है। भगवान शंकर की बारात चलने लगी सजना। गोस्वामी जी कहते हैं जस डोला तस सजी बराता,
कौतुक विचित्र हो जगमाता। जैसे दूल्हे थे वैसे ही बारात भी सज गई। अब भगवान शंकर नाचते नाचते भगवान बैल पर सवार हो गए, नंदी पर सवार हो गए। नंदी के कानों में सुंदर मालाएं हैं। सब भूत प्रेत नाचते गाते हुए जा रहे हैं। बोलो बम 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 बोलो बम 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 बोलो बम 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 बोलो बम 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 बोलो बम नाचते हुए जा रहे हैं। रास्ते में जितने गांव थे सब खाली हो गए महाराज। लोगों को एक भूत दिखता है तो हालत खराब हो जाती है। आज तो पूरे भूतों की ही बारात आई है सज्जनों। सब गांव के गांव खाली हो गए। नन्हे नन्हे बच्चे आए थे। हमने आगे गांव की प्रथा है, बारात होती है तो छोटे छोटे बच्चे पहले चले जाते हैं बारात देखने। जाते हैं ना, माँ कहते जब बारात देख के आए कैसे है बारात। आज बच्चों ने जैसे ही बारात को देखा है, दूर से बच्चों ने बारात को देखा और 180 किलोमीटर की रफ्तार घर में आए। माँ को कहा माँ कुंडी लगा, जल्दी दरवाजा बंद कर। माँ ने कहा भैया तो बारात देखने गया था, क्या हो गया? माँ ने कहा ऐसी, बच्चों ने कहा ऐसी बारात है माँ ने भेजी थी वहां हमको आज। बोले क्या हो माँ? एक भूत दिखता है तो हालत खराब हो जाती। माँ आज तो भूतों की पूरी बारात देखी, सारे भूत आए हैं, अन्यत्र अनेक वेश हैं उनके। हाँ, माँ ने पूछा दूल्हा कैसा है? बोले बर बोरा। माँ दूल्हा पागल है, न जाने क्या क्या पहन के आया है, सांप बिच्छू। और तो घोड़ी में आते हैं, घोड़े पे आते हैं, माँ बैल पे आया है। अब महाराज जैसे शंकर भगवान की द्वार पूजन हुआ बारात का, माँ मैनावती आज द्वार पूजन के लिए आई। सो देखा सो महाराज शंकर जी को देखते ही थाली छोड़ दी। आरती की थाली उल्टी हो गई और दौड़ी कमरे में से माँ पार्वती को पकड़ा। कहा बेटी ऐसे दूल्हे के लिए नारद जी ने कहा तपस्या करो, शंकर जी के व्रत रखो। नारद जी ने ये अच्छा नहीं किया। और नारद क्या जाने बेटी का व्रत, जिसकी बेटी होगी वही जाने। नारद जी ने अच्छा नहीं किया। इस बाबरे बर के लिए कहा तपस्या करो। मैं तुझे समुद्र में कूद पड़ूंगी, तुझे लेकर आग में जल जाऊंगी, खंबे पर चढ़ जाऊंगी, लेकिन ऐसे वर के लिए तुझे कदापि न दूंगी। रोने लगी महाराज। रिश्ता कराया किसने ना? कहा भैया रिश्ता भी नारद जी ने ही कराया। और नारद जी की क्या गति हुई होगी फिर घर में जाकर, आप सोचिए। नहीं बेटी मैं से वर के लिए तुझे कदापि न दूंगी। और पार्वती ने कहा माँ आप मेरे भाग्य को नहीं बदल सकती हैं। कि ललाट पट्टे लिखिता विधाता षष्ठी दिने अक्षर मालिका जन्म पत्री प्रकटे
घन अंधकार। माँ आप मेरे भाग्य को नहीं बदल सकते हैं, मेरे भाग्य में पागल दूल्हा लिखा है तो वो मुझे मिलेगा ही। ब्रह्मा जी ने जो मेरे भाग्य में लिखा, जो मेरी लेखनी में लिखा, वो मुझे मिलेगा। बहुत समझाया है अपनी माँ को। भगवान पहले से ही जो संसार में मिलन होता है ना, भगवान ने पहले ही ऊपर बना देते हैं। संसार में तो केवल खेल है सज्जन, इसलिए जो जोड़ियां बनती है वो भगवान ही उनका निर्माण करता है सज्जन। हाँ आप नहीं कर सकते हैं। माँ मेरे बर में यदि बावरा दूल्हा होगा मुझे बावरा ही मिलेगा। कि बावरो तो शंकर को बावरो बताए, कनक महामुनि काल जिन समान लगाए सवेरे। माँ आप उसको बावरा कहते हैं। अरे जो देवों के भी महादेव है, कालों के भी महाकाल है। और माँ पार्वती ने बहुत समझाया। भगवान नारायण ने प्रार्थना की कि भगवान शंकर आप इस भेष को उतार दीजिए। माँ पार्वती ने कहा हम आपसे फेरे तभी लेंगे जब आप सुंदर भेष में आओगे। तुम्हारी माथे पर चंद्रमा है और मैं तुम्हारे साथ फेरे लेंगे तो ये चंद्रमा भी मेरे संग में फेरे ले लेगा। तुम्हारे गले में सांप है, इस सांप के साथ भी मैं फेरे नहीं ले सकती। आज भगवान का सुंदर स्वरूप हो गया सज्जनों। भगवान नारायण ने बड़ी स्तुति की। भगवान का जो सुंदर जटाई थी, सुंदर सहरा बन गया। जो मुंड मालाएं थी, मोतियों की मालाएं बन गई। जो वासुकी यज्ञोपवी थी, भगवान शंकर का सुंदर सा यज्ञोपवी बन गया। अंग पर सुंदर वस्त्र भगवान की आगे है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। आज आप भगवान को देखेंगे तो आपको लगेगा कि भगवान के सामने सब फैल है। इतने सुंदर भगवान शंकर जी हो गए सज्जनों। अज्ञान द्वंद्व विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभम। आज मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हुए हैं। हम तो एक सूर्य का जो प्रकाश आता है कितना एक ही सूर्य है मंडल में, ग्रह नक्षत्रों में। अब आप लगाओ 1000 सूर्य यदि आ जाएंगे तो कितनी रोशनी होगी व्यक्ति पर। उतना सुंदर शंकर जी बन गए सज्जनों। भगवान पर कोई अभाव नहीं है, ये तो केवल भगवान दिखाना चाहते हैं संसार रूपी माया को। और भगवान शंकर की जो जटाएं हैं ना, भगवान कहते हैं कि ये जटा का अर्थ है झंझट। और ये संसार क्या है? झंझट ही है संसार। भगवान रमाते हैं भस्म विभूति। तो विभूति का अर्थ है कि शरीर को उस विभूति के समान ही समझना चाहिए, क्योंकि अंत में यह शरीर क्या हो जाता है? वही भस्म हो जाता है। कि वंदे देवमापतिं सुरवरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं। कि वंदे सूरशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयस्वरदं वंदे शिवं शंकरं। बोल शंकर भगवान जय हो। जगदम्बे मैया जय हो। सुंदर मणिमालाएं भगवान की परिणत हो गई। सुंदर स्वरूप भगवान का हो गया। वेद वंशान के अनुसार आज भगवान का विवाह हुआ। भगवान का विवाह देवगुरु बृहस्पति ने कराया सज्जन। अब शादी यदि हो गया तो गोत्राचार होता है।
कन्या पक्ष के ब्राह्मण वर पक्ष के ब्राह्मण को कहता है कि ये जो लड़का आप यहाँ आया है ना, जो वर आया है, इसका खानदान क्या है, इसकी क्या जात है, कौन सा गोत्र है, इसकी माँ का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन होता है। अब बृहस्पति जी ने भी शंकर जी को कहा, हे शंकर भगवान किम गोत्रस्य, आपका क्या गोत्र है। भगवान शंकर बोले शंकर, पिता का नाम बोले शंकर, माता का नाम बोले शंकर, पढ़ाई बोले शंकर। देखो शंकर भगवान ने बना दिया, चला दिमाग चला बोले ना, सब शंकर शंकर हो गया। अब देखो हम दोबारा पूछते हैं, बोले माँ का नाम बोले शंकर, बोले पिता का नाम शंकर। भगवान बोले भैया हम सब शंकर ही हैं, हमारे ना आदि का पता है न अंत का पता है। देवता अनादि है, अनंत है सज्जनों, ईश्वर अंतर्यामी सब जग वो अंतर्यामी है सज्जनों, क्योंकि न आदि का पता है न अंत का पता है। और कहीं महाराज पूछते हैं कि भैया शंकर जी के पिता का नाम क्या है? कई प्रश्न उठते हैं कि व्यास जी से महापुराण की कथा करते हैं, तो चलो बताओ हम विद्वान आपको तब मानेंगे जब आप शंकर जी की माता पिता का नाम बताएंगे। एक ने पूछा हमसे, हाँ आपको बात बता रही, बोले जैसे ही तो जो माताएं रोटी बनाने के लिए भंडार करने जाना चाहती हैं, वो उठ करके विप्रों के लिए और अपने लिए स्वयं रोटी की व्यवस्था के लिए कुछ माताएं चले जाएं। बोल शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर का कोई पता नहीं। महाराज उसने जी कहा कि चलो बताओ शंकर के पिता का नाम, आप विद्वान है। मैंने कहा ठीक है भैया बताएंगे तुमको शंकर भगवान का नाम। मैंने कहा तुमने हमसे प्रश्न किया तो हम भी तुमसे प्रश्न करेंगे। मैं कहा मान जाएंगे हम, हमने कहा ठीक है हम भी मान जाएंगे। अब उसने कहा भैया तो शंकर जी के पिता का नाम क्या था? मैंने कहा भैया तुझे अपने बुढ़े दादा के बुढ़े दादा का नाम पता है? दादा का नाम पता है? मैंने कहा हाँ दादा का नाम तो पता है। मैंने कहा दादा के दादा का नाम नहीं पता है? महाराज पिताजी का नाम पता है, दादा का नाम पता है, लेकिन दादा के दादा का नाम नहीं पता है। तो मैंने कहा भैया पहले अपने दादा का पता करके ना फिर शंकर भगवान का पता करना। बोलो जय श्री राम। कुछ आए नहीं महाराज और शंकर भगवान के पिता का नाम खोजने चले। प्रश्न वो करते हैं महाराज जो भगवान की कथा नहीं सुनता है। और प्रश्न करना अच्छी बात है, यदि कोई संदेह हो, कोई मन में शंका हो तो प्रश्न करना चाहिए, पूछना चाहिए। और भगवान शंकर का विवाह वही रीति के अनुसार हुआ। और यहाँ भी पहले गणपति का ही पूजन हुआ सर शंकर जी के विवाह में। अब आप लोग सोचेंगे भैया अभी तो देव हो रहा है, पहले पुत्र का मंगलाचरण कहाँ से? तो मैंने कहा देवता अनादि है। यहाँ भी गणपति का पूजन आज बृहस्पति जी ने कराया है। शंकर भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। पाणी ग्रहण जल करी महेशा हिया हर से कब देव सुरेशा। पाणी ग्रहण करी महेशा हिया हर से कब देव सुरेशा। हिया हर से कब देव सुरेशा। हिया हर से कब देव सुरेशा।
प्रसन्न हो गए महाराज हैं। भगवान शंकर जी का विवाह हुआ, सब देवताओं ने फूल माले बरसाए, नाचते गाते आज माँ पार्वती जी की विदाई हुई सजन। माँ मैनावती ने कहा कि बेटी आज से पति का घर ही तेरा सब कुछ है। आज से ये घर तेरे लिए घर नहीं, आज से यहाँ की तो मेहमान है। इसलिए पति का घर ही सच्चा घर होता है सच्चा। और आज माँ पार्वती की विदाई हुई। माँ पार्वती की जो विदाई हुई, बहुत कोई सारा समाज माँ को उस विदाई में हिमालय राज ने अनेक दान दिए, अनेक रत्न दिए, अनेक मणिमुकुट भगवान शंकर जी को दिए। लेकिन शंकर भगवान ने कहा कि हमारे कोई काम की नहीं है, हमें इन संसारिक वस्तुओं से कुछ लेना देना नहीं है। कहा बेटी करूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म देव न दूजा। सदा शंकर जी की पूजा करना, पति को ही देवता माना, इससे बड़ा संसार में कोई देव नहीं। इसलिए पति की सेवा करनी चाहिए, देवतुल्य उनको सम्मान देना चाहिए। बहुत दान दहेज हिमालय राज ने दिया, लेकिन शंकर भगवान ने कुछ ग्रहण नहीं किया। तो सज्जनों, यहीं पर यह शिव कथा संपूर्ण हुई श्री रामचरितमानस में। और पहले एक बार नारद जी तो बड़े योगी हैं, एक जगह पर नारद जी कभी रहते नहीं है सज्जनों, हमेशा भटकते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। फिर वह नारायण जी भगवान नारायण की तपस्या के लिए बैठते बैठते भगवान नारायण जी प्रकट हो गए। भगवान ने कहा मांगो नारायण, क्या चाहिए? भगवान नारायण जी ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार की माया मुझे नहीं चाहिए। अब भगवान नारायण ने फिर से तप किया। तप करते करते इंद्र को डर लग गया महाराज कि नारद जी तपस्या इसलिए कर रहे हैं कि ये स्वर्ग का राज्य चाहते हैं और अपनी कुर्सी बचाने की सबको लगी रहती है ना। इंद्र ने ये भी सोचा और कामदेव को आदेश दिया, जाओ नारद जी की तपस्या भंग करके आओ। आज कामदेव जी नारद जी के सामने आए, लेकिन नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाए सज्जनों। नारद जी ने जब आंखें खोली तो कामदेव ने कहा महाराज हम आपकी तपस्या को भंग करने आए थे, लेकिन कर नहीं पाए। अब नारद जी को अहंकार हो गया, घमंड हो गया। शंकर भगवान ने तो काम को भस्म किया, लेकिन हमने काम को भस्म भी नहीं किया और काम को जीत लिया। भगवान को अहंकार, नारद जी को अहंकार आ गया। अहंकार के मद में सीधे शिवलोक को आज नारद गए। भगवान शंकर ने देखा नारद जी आ रहे, शायद राम कथा सुनाएंगे आज, लेकिन नारद जी ने राम कथा के बदले काम कथा नारद सुनही, पूरी काम कथा सुनाए महाराज, हमने काम को जीत लिया है? काम पर विजय पाने। भगवान शंकर बोले भैया नारद जी को अहंकार ने पकड़ लिया। शंकर भगवान ने कहा ऐसा भगवान नारायण से मिलते हैं ना। हाँ, नारद जी ने कहा हम कोई अच्छा काम करें तो किसको ना बताएं हैं? व्यक्ति भी यही चाहता है, संसार के लोग क्या लगे होते महाराज की अच्छा काम करने तो चाहते हैं कि 100 लोग हमको सुने, बुरा काम करें तो पड़ोसी भी ना सुने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब नारद जी नारायण के पास गए, कहा महाराज हमने काम पर विजय पाई, क्रोध पर विजय पाई। शंकर जी ने तो काम को भस्म किया, लेकिन हम काम देव को जीत गए। अहंकार रूपी ग्राह ने नारद जी को पकड़ लिया, और अहंकार ये जब पकड़ लेता है ना महाराज, तो व्यक्ति का फिर उसके पतन में भी ज्यादा समय नहीं लगता है। बोलो जय श्री राम।
भगवान ने कहा नारद जी के अहंकार को तोड़ा कैसे। सुंदर भगवान ने एक बसंत ऋतु को प्रकट किया, सुंदर एक साम्राज्य का निर्माण कराया है। सुंदर पुष्प वहाँ शीलनिधि नामक राज्य वहाँ उत्पन्न हुए। उनकी एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई विश्वमोहिनी। हम नारद जी जब शंकर जी के दर्शन को जा रहे थे तो बीच में ये नगर पड़ गया, शीलनिधि का नगर पड़ा वहाँ। शीलनिधि ने कहा, अरे नारद जी आओ आओ, मेरी सुंदर कन्या उत्पन्न हुई है, आप हस्त रेखा अच्छे से देखते हैं, मेरी कन्या की हस्त रेखा देखो। अब कन्या की हस्त रेखा, अब ये परमानेंट वाले ज्योतिषी थोड़े नहीं है, ये तो कभी कभी बोल देते हैं ऐसे नारद जी। अब नारद जी, अब कन्या के भाग्य में लिखा था कि भैया जो इस कन्या से विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, है? नहीं, इस कन्या से विवाह वही करेगा जो पहले से अमर होगा। लेकिन नारद जी ने उल्टा पढ़ दिया, नारद जी ने पढ़ दिया जो इस कन्या से विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। गड़बड़ हो गई। नारद जी उस कन्या को देखकर मोहित हो गए। कहा भैया इस कन्या से विवाह हो जाएगा तो हम अमर हो जाएंगे। अब कल ही कन्या का स्वयंवर था, विश्वमोहिनी का स्वयंवर रचा गया महाराज। स्वयंवर में केवल 1 घंटा शेष रह गया था। नारद जी ने कहा भैया स्वयंवर होने वाला है, अब ये कन्या हमको मिल जाएगी तो हम अमर हो जाएंगे, नारायण के समान हो जाएंगे। नारद जी ने कहा स्वयंवर है, और स्वयंवर में मतलब स्वयंवर का अर्थ होता है कन्या वर को अपने हिसाब से चुने। नारद जी ने कहा इस चेहरे पे तो कन्या मोहित नहीं होगी, क्या किया? कहा भैया चलो नारायण जी के पास चलते हैं। और नारायण जी बहुत सुंदर हैं कि सुंदरे सुंदरे राम सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदर। कि भगवान राम जी, भगवान नारायण जी बहुत सुंदर हैं। यदि एक दिन के लिए इनका चेहरा मुझे मिल जाता तो वो कन्या मुझे मिल जाती। बड़ा विचित्र हुआ सही। अब आजकल शादी होती तो कोट पैंट तो हम उधार में ले सकते हैं, सहरा भी उधार में ले सकते हैं। अब भला चेहरा भी तो उधार में मिलेगा किसी का है? सुंदर चेहरा उधार दे दो एक दिन के लिए फिर वापस कर देंगे, ऐसा कभी होता है? लेकिन नारद जी आज नारायण जी के पास कहा भगवान बस एक दिन के लिए यह चेहरा मुझे दे दो, और यह चेहरा मुझे मिलेगा तो विश्वमोहिनी मुझसे विवाह करेगी। भगवान नारायण बोले चेहरा हमारा और चेहरा है, विवाह तुम्हारा, ये चेहरा हमारा और विवाह तुम्हारा है। भगवान ने चेहरा तो नहीं दिया लेकिन बंदर का रूप बना दिया। ही अमर कटना रद भयो, अपना चेहरा नहीं दिया भगवान ने, बंदर का चेहरा बना दिया नारद जी का। और तथास्तु कह दिया नारायण जी। अब नारद जी को लगा भगवान का चेहरा मिल गया है, नारायण जी कितने सुंदर। गए नारद जी स्वयंवर में और बहुत ऊंचे ऊंचे कंधे करके कि भैया हम तो नारायण लग रहे हैं, लेकिन मुँह तो बंदर का बन गया था। स्वयंवर हो रहा, सबसे ऊंची गद्दी पर जाकर नारद जी गए, सब हंसने लगे। महाराज अरे महाराज शिव जी के 2 गण थे, शिवगण नारद जी की अगल बगल में बैठे। वाह वाह क्या दूल्हा है, आज हमको लगता है बरमाला इसी दूल्हे को पड़ेगी। हास्य करने लगे नारद जी में। अब नारद जी के कंधे और ऊंचे हो गए। अरे क्यों नहीं पड़ेगी, नारायण जी का चेहरा जो नहीं आया। लेकिन ये तो हास्य कर रहे थे कि बंदर का चेहरा लगा है और स्वयंवर बना रखा है। कहा दूसरे गण ने कहा शंकर जी अरे ऐसा दूल्हा कहीं नहीं देखा होगा भैया, इसकी आंखें तो देखो, मुख तो देखो इसका। हाँ
नारद जी ने कहा वरमाला तो कंठर में है, मुझे ही पड़ेगी। स्वयं भगवान विष्णु मोहिनी बनकर आए थे। माला लेकर जैसे विष्णु मोहिनी आई, सो जहां नारद जी लाइन पर बैठे थे ना, वहां नहीं गए। विष्णु मोहिनी तो विष्णु मोहन को ही लेते थे, सीधे दूसरे लाइन पर चले। अब नारद जी ने सोचा हमने क्या खराबी है, इधर नहीं आए, पहले कुर्सी पर भी बैठे। स्वयं भगवान ही राजकुमार बनकर नारायण जी आए और विष्णु मोहिनी ने विष्णु मोहन को वरमाला पहना दी। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान जय हो। रुद्रगण हंसने लगे नारद जी को देखकर। नारद जी ने कहा विष्णु जी का चेहरा मिलकर भी हमको कन्या नहीं मिली। महाराज जरा शीशा तो देख लो, आईना है। अब शीशा तो था नहीं उस समय पे है। पानी में नारद जी ने झांका, जल में जैसे ही नारद जी ने देखा, बंदर का भेष देखा है, मरकट का भेष देखा, क्रोध आ गया महाराज नारद जी को कि क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोहा भवति विभ्रम स्मृति भ्रंसा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा भ्रंसते। क्रोध आ गया नारद जी को। नारायण ने अच्छा नहीं किया, आज बताऊंगा नारायण को, अपने को सब कुछ समझते हैं, सब पालनहार समझते हैं। नारद जी बड़े गुस्से में सीधे नर नारायण लोग हो गए। अभी अभी भगवान रथ में विष्णु मोहिनी और विष्णु मोहन जा रहे थे। भगवान नारायण का रुको रुको, अच्छा नहीं किया नारायण आपने, हैं? बड़े छलिया हो, बड़े कपटी हो, हैं? समुद्र मंथन हुआ, विष निकला तो शंकर जी को पकड़ा दिया, लक्ष्मी निकली, मणि निकली तो स्वयं को पहन ली। इस दुनिया के सर्प बीचों को शंकर जी को पता नहीं किया और सुंदर गोकुल में माखन खाने के लिए स्वयं चले गए। आपने अच्छा नहीं किया, ये नारद का श्राप है, श्राप देता हूं मैं आपको नारद। सुनो, अब नारद जी को क्रोध आया, कहा पहला श्राप कि जिस विश्व मोहिनी के लिए आज मैं तड़पा हूं, आज मैं रोया हूं, एक समय ऐसा आएगा कि आप भी अपनी पत्नी के लिए ऐसे ही रोओगे, पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा। दूसरा श्राप कि राजकुमार बनकर आपने मुझे छला है ना, वही राजकुमार का रूप लेना पड़ेगा पृथ्वी में जाकर। इसलिए भगवान राघव जी मनुष्य रूप में आए। और तीसरा श्राप देता हूं नारायण, जिस बंदर के मुख को देखकर आपने मेरा हास्य उपास्य किया है ना, वही बंदर आपकी मदद करेंगे। इसलिए भगवान का अवतार हुआ राघव जी का। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो, जगदम्बे मैया की जय हो। अनेक कारण है भगवान रामचंद्र जी के जन्म के। जय
तब तक भगवान का प्राकट्य होता है। जब जब धर्म की हानि होने लगती है, बाड़ी असुर अधम अभिमान, जब जब असुर साम्राज्य है, पापाचार दुराचार बढ़ने लगता है, तब तक भगवान प्राकट्य लेते हैं। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, एक युग में भगवान अनेक युग में अवतार लेते हैं। और किसी भी रूप में परमात्मा आ सकते हैं सज्जन, आपके रूप में, हमारे रूप में, न जाने परमात्मा किस जीवात्मा किस रूप में मिल जाए। बोलो जय श्री राम। इसलिए भगवान का हर युग में अवतार होता है, और इसी कारण त्रेता में भगवान राघव जी का अवतार हुआ कि पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि हम हर जन्म में अवतार लेता है जब पृथ्वी पर कष्ट बढ़ता है। तो भगवान न जाने किस रूप में आ जाए सज्जनों, पता नहीं लगेगा संसार में। कि तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धार, न जाने के रूप में नारायण मिलेगा। इसलिए जीवात्मा का प्रथम कर्तव्य है सबसे प्रेम करना है, सबको एक समदृष्टि से देखना, किसी को कष्ट न पहुंचाना। और किस रूप में भगवान आ जाए पता नहीं लगेगा। कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। गाते हैं, सुन रहे हैं सब लोग। कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण से वो राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण से वो राम के दर्शन पाएगा। राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाए, हमको भी पता नहीं है। इससे परमात्मा का आज जन्म हुआ सज्जनों। सुंदर लग्न मुहूर्त एकत्रित हो गए। ब्रह्मा जी ने सब देवी देवताओं को आदेश दे दिया कि जाओ भैया, भगवान का प्राकट्य होने वाला है। सभी देवी देवता भगवान की मदद के लिए पृथ्वी लोक में अवतार लेके आए। स्वयं ब्रह्मा जी जानवंत जीवन कर आए। इंद्र स्वयं बाली के रूप में पृथ्वी पर आए। भगवान शंकर जी हनुमान जी के रूप में आए पृथ्वी में। भगवान सूर्य नारायण सुग्रीव बनकर आए। सभी देवी देवताओं के वेश को बदलकर भगवान की मदद के लिए पृथ्वी पर आगे ही आए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ आज एक समय भूपति मन माही, भय गणानी मोरे सुख नाही। चक्रवर्ती सम्राट भगवान राघव जी 42वें पीढ़ी में पधारे रघुवंश में। सूर्य के मरीचि हुए, मरीचि की कश्यप हुए, कश्यप के द्वितीय अदिति। बड़ा विशाल वंश है भगवान का। राजा अम्बरीश, खटवांग, दीर्घबाहु, अज, रघु, दिलीप, गाधी, नाभि, अनेक बड़ा विशाल विचित्र वंश है सचिन। तो आज महाराज के दशरथ हुए और दशरथ महाराज के राम जी हुए। एक समय महाराज दशरथ जी एकांत में बैठे थे सज्जनों। एक समय भूपति मन माही, भले गलानी। एकांत में
में बैठे थे और कहा महाराज सब कुछ मेरे पास है, बड़ा साम्राज्य है, सिर का मुकुट तिरछा हो गया, बाल सफेद हो गए, लेकिन मोरे सुतना और मेरे घर में कोई पुत्र ही नहीं है। बड़ा कष्ट मन में हुआ, गुरु ग्रह गय तुरंत महिपाल। सीधे आज दशरथ जी महाराज गुरु वशिष्ठ के पास गए और रोने लगे, हे महाराज हमारे तो कोई पुत्र नहीं है, और पुत्रो गति नास्ति, पुत्र नहीं तो हमारी गति कैसे होगी, कौन हमारी वंश को आगे चलाएगा। तो भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं कि धर्म धीर होई सुत चारी। हे दशरथ जी महाराज धीरज रखो, और एक नहीं पुत्र होंगे 4। अब यज्ञ करो पुत्र कामेष्टि नामक यज्ञ। आज सुंदर दशरथ जी महाराज ने घर में वशिष्ठ मुनि के आदेशानुसार सुंदर पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। उनकी 3 भार्याएं हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तीनों देवी स्वरूप है साक्षात। पूरा यज्ञ आज श्रृंगी ऋषि ने किया। स्वयं भगवान यज्ञ पर जब आहुति पड़ी, स्वयं यज्ञ नारायण क्षीर चरु लेकर हाथ में आए। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। प्राचीन काल में भारत बड़ा यज्ञ प्रधान देश था सज्जनों। यज्ञ नारायण प्रसन्न हुए, दशरथ जी महाराज को कहा कि आधा जो क्षीर चरु है इसका आधा भाग मां कौशल्या को देना और आधा भाग सुमित्रा को देना। कौशल्या के जो आधा भाग दिया उससे भी आधा भाग कैकेयी को देना। तीनों रानियों ने यह प्रसाद ग्रहण किया। सज्जनों भगवान रूप में आ गए, मेरे प्रभु राघव जी गर्भ में आ गए सज्जनों। और भगवान को भी गर्भ में आना पड़ता है। 1 मास बीता, 2 मास बीता, क्रमशः शास्त्र कहता है कि कल लग्नावयवस्थे त्वरोम सुविधा भव। जब बालक या बालिका गर्भ में आता है तो प्रथम मास में मां पिता के द्वारा वीर्य मिश्रण, दूसरे मास में अंडे का आकार लेता है, तीसरे मास में इसके पिंड स्वरूप बनता है, चौथे मास में इसके हाथ पांव का निर्माण होता है, 5वें 6ठे मास में पूरी मस्तिष्क का निर्माण होता है, 7वें 8वें महीने में बालक पूर्ण रूप से तैयार होता है, वरना 8वें 9वें महीने में एक कन्या होगा या पुत्र होगा। अगर ये कन्या होगी तो माँ के बाएं कुक्ष में, और पुत्र होगा तो माँ के दाहिने कुक्ष में रहता है। और बड़ी प्रार्थना करता है जीवन भर से कि भगवान मुझे संसार में भेज दे, क्योंकि अंदर बहुत कष्ट होता है। तुलसीदास जी कहते जब बालक बालिका गर्भ में रहते हैं तो प्रसन्न तो रहता है, कहीं महाराज कि गर्भवास समम दुखम न हो तो बहुत दुख दर्द में गर्भ में बालक बालिका रहते हैं, कष्ट होता है। माँ कभी कुछ ठंडा खा ले तो बालक को कष्ट, कुछ गर्म पी ले तो बालक को कष्ट है, बालिका को कष्ट। बड़ी स्थिति करता है परमात्मा कि भगवान मुझे बाहर भेज। भगवान सब कहते भैया ये अंदर का ज्ञान अंदर ही छोड़ देगा, और कहता है कि भजन बहुत करूंगा, अंदर से प्रार्थना करूंगा, लेकिन बाहर जाके सब हो जाएगा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। यही कारण से 9 मास पूर्ण हुए। भगवान मां कौशल्या के अंक में मेरे राघव जी पधारे सज्जनों है। शीतल मंद हवाएं चलने लगी, 9वीं तिथि आ गई है। मणिमणि पहाड़ सजने लग गए। मां कौशल्या के घर में आज भगवान आए कि योग लगन ग्रह विचार तिथि सकल भय अनुकूल, चर हर सयुत राम जन्म सुखूल। सारे पर्वतों के पर्वत सज गए महाराज। सरयू नदी में बड़ा अमृत बरसने लगा है। हवाएं चलने की मंद मंद हवाएं चलने की। चैत्र मास आ गया सज्जनों, और भगवान का प्राकट्य होने जा रहा है।
वस्तुतः 12वें महीने में 12 मास तक राघव जी गर्भ में रहे। 9वीं तिथि मधुमास पूर्णिमा पक्ष शुक्ल हरि प्रीता पक्ष शुक्ल हरि प्रीता। 9वीं तिथि मधुमास पूर्णिमा 9वीं तिथि मधुमास पूर्णिमा पक्ष शुक्ल हरि प्रीता पक्ष शुक्ल हरि प्रीता। मध्य दिवस शीतना शीतना मध्य दिवस शीतना पावन लोक पृथ्वी में और सीधे सरधर्म लोक में मन दिखा रहे
बड़ा विशाल स्वरूप हे प्रगट कृपा दीन दया कौशल्या हितकारी। चतुर्भुज अवतार में भगवान पधारे, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान पधारे। सब दिन प्रसन्न हो। माँ ने कहा रे भैया, मैंने तो पुत्र रूप में आपको आने के लिए कहा था, आप तो पिताजी बन कर आ गए। बोलो जय श्री राम। आप पिताजी बनकर आए हैं। भगवान बोले भैया पता नहीं है ना पुत्र कैसे बनते हैं, इसलिए ज्यादा पता नहीं। माँ बोली भैया पुत्र छोटा होता है, ये 4 हाथ पांव शंख चक्र गदा पद्म भी लेकर क्यों आए? भगवान बोले हम रावण को अभी मारेंगे, अभी कर देंगे समापन। माँ बोली भैया वो बाद का चरित्र है, उससे आगे भी कुछ है, बाहर नहीं लाना। मैंने कहा सबसे पहले तो 20 फुट का कोई बालक नहीं होता है, छोटे बन जाओ। भगवान छोटे बने। अम्मा ने कहा माता पुण्य बोले सोमति डोले तजमुकात हरो। अब किसी बालक के 4 हाथ नहीं होते हैं, 2 हाथ हटा दो। भगवान ने मौके को 2 हाथ हटा दिए। सुशीला अति प्रिय सीला यह सुख परम। अरे इतना बड़ा भी कोई बालक होता है, छोटे बन जाओ। अब भगवान कहते हैं परेशान बहुत करते हैं, कभी कहते हैं 2 हाथ हटा दो, कभी कहते हैं छोटे हो जाओ, कभी कहते हैं शंख पद्म गदा सब ये सब हटा दो। अब कहते हैं बच्चे बन जाओ। भगवान नन्हे से बालक बन गए। माने का भैया बालक जब आता है ना संसार में तो बिना कपड़ों के आता है? ये कपड़े क्यों इतने सुंदर मोतियों की माला, इनको हटाओ और बिना वस्त्र के हो जाओ, नंगे हो जाओ, नन्हा सदा है। भगवान छोटे से हो गए और निर्वस्त्र हो गए सज्जनों। कबीर जी कहते हैं कि आज हरि देख में नंग में नंगा, आज हरि देख में नंग में नंगा। भगवान नन्हे से बालक हो गए, 2 हाथ मुंह में है, कितना सुंदर से भगवान निर्वस्त्र हो गए भगवान। माँ ने कहा भैया और रोगो तो सही है, सुनी वचन सुजाना रोग न ठाना वे बालक स्वरूप। अब रो तो सही, अभी तो पता लगेगा कि बाहर की हो गया है। ये संसार का नियम है सज्जनों। बालक बालिका हो तो उसको रुलाना पड़ता है। रुलाया यदि कोई रोएगा नहीं तो उसको जबरदस्ती रुलाया जाता है। हमारे का रो तो सही। कबीरदास जी की सुंदर पंक्ति है, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रो, ऐसी करनी कर चलो जग रोए हमसे। भगवान को कहा छोटे हो जाओ और रोना प्रारंभ करो। भगवान कहते भैया हम रोएंगे, अब हम आपको रावण से नहीं बचाएंगे, बल्कि राक्षस से हमको आपको बचाना होगा। भगवान रोने लगे सज्जनों। बाहर से दासियां पान लगाए हुए थी, तो जैसे ही रोने की आवाज सुनी, महाराज महाराज भयो भयो आपका पुत्र हो गया है। महाराज महाराज कितनी खुशी दशरथ जी के मन में आई। दशरथ पुत्र जनन सुनिकाना माना ब्रह्मानंद समान।
जी महाराज के प्रसन्न के ठिकाने नहीं। वो राम जी आज दशरथ जी को मिले, जो राम जी मीरा को केवल नाम से मिले थे, लेकिन दशरथ जी के घर में आज स्वयं चतुर्भुज अवतार में परमात्मा राघव जी प्रकट हुए। सज्जनों, वह राम नाम का धन, वह राम रतन जो मीरा को मिला, संतों को मिला, वही आज दशरथ जी महाराज को मिला। दशरथ जी महाराज प्रसन्न होकर मोतियों की मालाएं लुटाई। भगवान जब रोए तो रोना बंद ही नहीं किया भगवान, चुप ही नहीं है भगवान। दिन के ठीक 12 बजे जैसे परमात्मा आए, भगवान सूर्य नारायण ने अपने रथ की गति को रोक दिया। सज्जनों में सूर्य नारायण देख रहे हैं, अवध का भगवान का प्राकट्य देख रहे हैं, और सूर्य नारायण आगे होते ही नहीं है। मास दिवस भाव दिवस भाव मरह न जाने को। सूर्य नारायण अपने रथ के पहिया रोक दिए, अपने घोड़ों को रोक दिया। भैया नीचे का दृश्य देखो, वहाँ भगवान इधर से चंद्रमा परेशान हो गई। भैया फिर आ गई। सूर्य नारायण ने 1 महीने का दिन बना लिया। चैत्र मास, मधुमास इसको कहते हैं। रामनवमी जब आती है ना, दिन के ठीक 11 से 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में मंगलवार के दिन भगवान रामचंद्र जी का जन्म है। तो कथा बहुत विस्तृत है, बहुत लंबी है। आपको पूरे राम जन्म की कथा श्रवण कराएंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, लेकिन उससे आगे कल हम राम जन्म की पूरी कथा को तो गाइस आरती वगैरह हो गई, चूरमा वितरण भी हमने कर लिया है। तो चलते हैं अब फटाफट से घर और देखते हैं तब कल क्या सीन बनता है। आएंगे फिर, चलिए। A few moments later. फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं घर और वीडियो करते हैं दोस्तों यहाँ पर एंड की फ़ोन पे बैटरी नहीं है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।